हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक से हम ये सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज पढ़ाने जा रहे हैं। अर्थात टाइटल इस पोएम का है द लेबरनम टॉप। लेबरनम आखिर है क्या? लेबरनम इज़ द नेम ऑफ ए ट्री। एक पेड़ का नाम है। हिंदी में इस पेड़ को अमलतास कहते हैं। अमलतास हिंदी में। तो लेबरनम टॉप, टॉप सिरा अर्थात शिखर, इस पेड़ का शिखर। ये पेड़ कैसा है? इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो हैंगिंग होती हैं। जिस तरह से ये ऊपर देख रहे हैं आप कि ये हैंगिंग है, लटकी हुई हैं। और इस पोएम में बताया गया है देयर इज ए रिलेशनशिप ऑफ लेबरनम एंड ए गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच इज़ द नेम ऑफ ए बर्ड, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड। ये ब्लैक और येलो कलर की होती है। इसके जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की एक रिलेशनशिप बताई है। लेट अस रीड द पोएम। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, यानी लेबरनम अमलतास का ये पेड़ है। टॉप, टॉप सिरा अर्थात शिखर, इज साइलेंट। लेबरनम पेड़ का जो शिखर है, जो चोटी है, वो एकदम साइलेंट है, अर्थात वहाँ चुप्पी है। क्वाइट स्टिल, एकदम शांत है, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट उस पेड़ पर नहीं है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय है। येलो, पीले रंग की सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने का सूर्य का प्रकाश जो कि एकदम पीले रंग का है। ये पीले रंग का सूर्य का प्रकाश उस पेड़ पर पड़ रहा है। एंड इफ ही लीव्स ए लोइंग, और उस पेड़ की कुछ पत्तियां भी पीले रंग की हैं। क्यों हैं पीले रंग की? क्योंकि ऑटम सीजन है। ऑटम पतझड़ को कहते हैं, और पतझड़ के मौसम में ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है, अर्थात वो गिरने से पहले येलो कलर की हो जाती है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सीड्स कहते हैं बीजों को, और इसके सारे बीज नीचे गिर रहे हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक कि एक गोल्ड फिंच, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक बर्ड का नाम है, ये बर्ड कम्स, जब तक ये पक्षी, ये गोल्ड फिंच नाम का पक्षी नहीं आ जाता। विद ए ट्विचिंग चर्प, ट्विचिंग चेयरअप का अर्थ होता है, ट्विचिंग का मतलब एकदम से एक झटके के साथ आवाज़ करता हुआ, चेयरअप का मतलब चहचहाता हुआ, अर्थात ये स्मॉल सिंगिंग बर्ड जो कि अचानक ही एक झटके के साथ चहकती हुई या चहचहाती हुई आती है। ए सडननेस, सडननेस कहते हैं हड़बड़ाहट, अर्थात ये बहुत ही हड़बड़ी में होती है, हड़बड़ाहट में होती है जब ये उस पेड़ पर आती है। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का अर्थ होता है चौकन्नी। ये बहुत ही चौकन्नी होती है, बहुत ही सावधान होती है। एट ए ब्रांच एंड, और आकर ये शाखा के एंड पर अर्थात किनारे पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड छिपकली को कहते हैं। स्लीक
चिकना, यानी छिपकली जो होती है जब वो चलती है, मूवमेंट करती है, तो वो बहुत ही स्लीक होती है, चिकनी सी होती है। तो यहाँ पर उस स्मॉल सिंगिंग बर्ड की गोल्ड फिंच की जो कंपैरिजन की गई है, जो उसे कंपेयर किया गया है, वो एक लिजार्ड से किया गया है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, तब वह एक लिजार्ड की तरह, एक छिपकली की तरह स्लीक करती है, मूवमेंट करती है। एंड अलर्ट, और उस समय बहुत ही सतर्क रहती है। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट का मीनिंग होता है अचानक ही, और अचानक ही सी एंटर्स द थिकनेस, और वह अचानक ही प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? सी एंटर्स द थिकनेस, उस पेड़ के झुरमुट में, घने पत्तों में अचानक ही वो प्रवेश करती है। अर्थात घने पत्तों में क्या है, उस झुरमुट में क्या है? देयर इज नेस्ट ऑफ दैट बर्ड, उस पक्षी का, गोल्ड फिंच का एक आशियाना है, घोंसला है, जहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में हैं। तो अचानक ही सबसे पहले वो बैठकर वेट करती है, और थोड़ा सा वेट करने के बाद, आराम करने के बाद, अचानक ही वो उस थिकनेस में, उस झुरमुट में एक छिपकली की तरह मूवमेंट कर जाती है, एंटर कर जाती है। कहाँ चली जाती है? अपने छोटे छोटे बच्चों के पास। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो वहाँ प्रवेश करती है, अचानक ही एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है। अर्थात एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, और वो आवाज़ें कैसी होती हैं? ऑफ चिटरिंग्स, चहकने की आवाज़ें, चहचाने की आवाज़ें। अर्थात छोटे छोटे बच्चे अचानक ही चहकने लगते हैं, चहचाने लगते हैं। एंड ए ट्रिमोर ऑफ विंग्स, ट्रिमोर फड़फड़ाना, अपने पंखों को वे बच्चे फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और अचानक ही एक जीवन सा, एक नया जीवन सा उस पेड़ में आ जाता है। अर्थात उस पेड़ में अचानक ही एक न्यू लाइफ सा आ जाता है, एक अचानक ही मोमेंट सा होने लगता है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स, ये पूरा पेड़ जो कि ट्रिम्बल्स, कांपने लगता है, उसमें एक कंपन पैदा हो जाती है। जैसे ही वे बच्चे अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, अपनी आवाज़ें करते हैं, तो एक ट्रिलिंग्स होती है, एक कंपन पैदा होती है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स, और ये पूरा पेड़ कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और एक नया जीवन सा उस पेड़ में आ जाता है, अर्थात एक रोमांस उस पेड़ में आ जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पर उस स्मॉल सिंगिंग बर्ड की जो कंपेयर की गई है, एक इंजन से की गई है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी ये जो पेड़ है, पेड़ की कंपेयर एक इंजन से की गई है। कहा गया है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, अर्थात ये पेड़ उसकी फैमिली के लिए एक इंजन के समान है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। सी स्टॉक्स इट फुल, और वह इस इंजन को पूरा भर देती है। अर्थात स्टॉक्स इट फुल कहने का तात्पर्य अपने बच्चों को फीड कर देती है, अर्थात खिला देती है जो भी वो बाहर से लाती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और तब फ्लड्स, वो अचानक ही उड़ती है, फ्लड्स आउट, अचानक ही उड़ती है, टू ए ब्रांच एंड, और वह उस शाखा के सिरे पर, किनारे पर जाकर बैठ जाती है। शोविंग हर बार्ड, दिखाती हुई हर बार्ड, बार्ड धारी, अर्थात उसके फेस पर, बार्ड फेस कहा है, उसके फेस पर एक धारी होती है। वो धारी क्या है? आइडेंटिटी मास्क, वो उसकी अपनी पहचान है। अर्थात उस धारी को दिखाते हुए जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है, वो आकर उस ब्रांच के किनारे पर बैठ जाती है। देन विद एरी, एरी अजीब सी, डेलिकेट बहुत ही कोमल, तब अजीब सी
और बहुत ही कोमल व्हीसल, सीटी जैसी आवाज़, चीयर अप, चहचहाने की आवाज़, विस्प्रिंग्स, फुसफुसाहट की आवाज़ करती हुई। दोबारा फिर देखें, देन विद एरी, तब अजीब सी, डेलिकेट कोमल सी, विशल, सीटी की आवाज़ जैसी, चीयर अप और चहचहाते हुए, विस्प्रिंग्स, फुसफुसाहट की आवाज़ करते हुए, सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ान भर लेती है, अर्थात वहाँ से उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इन्फाइनिट, अंत की, अनंत की ओर, इन्फाइनिट कहते अनंत, टुवर्ड्स तरफ, अर्थात वो अनंत की ओर उड़ जाती है, आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वह लेबरनम का पेड़, अमलतास का पेड़, सबसाइड्स, खाली हो जाता है, टू एम्प्टी, एम्प्टी खाली हो जाता है, अर्थात वहाँ अब फिर वही चुप्पी आ जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, अर्थात उस गोल्डफिंच के आने से पहले भी उस पेड़ पर एक साइलेंट होती है, वो डेथ लाइक होता है, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट वहाँ पर नहीं होती। और उसके आने के बाद वहाँ मूवमेंट होती है, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो बिल्कुल क्वाइट स्टिल हो जाता है और किसी भी प्रकार की वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर इस दोनों की रिलेशनशिप बताई है और मैं समझता हूँ, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब इसका एग्जामिनेशन में इसमें से क्या आएगा, पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है और इसमें से कोई भी एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और उस स्टेंजा के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर भी उसी स्टेंजा में से सेलेक्ट करने होंगे। तो इस लेसन के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा। उन जैसे क्वेश्चंस ही इस पोएम के स्टेंजा में से बनेंगे। पोएम का सेंट्रल आइडिया देखिए, ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का। द पोएम द लेबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड ह्यूजेस। इट इज अबाउट ए रिपेइंग relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. The tree is yellow, silent and death-like, and is made alive by the bird and her young ones. She came to feed her younger ones who are on the thickness of the branch. She arrives at the end of the branch with the chirping sound. She moves to the other side of the branch like a lizard. Lizard मैंने बता दिया है पोएम पढ़ाते समय, छिपकली को कहते हैं। As soon as she arrives, जो ही ये वहाँ पर आती है, her younger ones start chirping. उसके छोटे छोटे बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं। Her dark colored face with the yellow body was visible as she vanished. vanished मैंने गायब हो जाना, behind the yellow leaves. She flew away in the sky. जब वो आकाश में पुनः उड़ जाती है, leaving the tree death like again. दोबारा फिर वो उस पेड़ को छोड़ जाती है, डेथ लाइक यानी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता। इसमें ये पोएम है, पूरी आपका टेक्स्ट है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके लेसन के एंड में ये क्वेश्चंस हैं कुछ, देखिए 2 क्वेश्चन हैं। ये पूछा गया है, व्हाट लेबरनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, यानी हिंदी लैंग्वेज में लेबरनम को क्या कहकर पुकारा जाता है। इन द हिंदी लैंग्वेज द लेबरनम ट्री इज़ कॉल्ड अमलतास। अमलतास मैंने बताया है। विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच, इंडियन लुटिनो रिंगनेक इज़ लाइक द गोल्ड फिंच, इसे कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ को 5 क्वेश्चन आगे दिए हैं। थिंक इट आउट वाले क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। पोएम के शुरुआत में और पोएम के अंत में आप कैसा महसूस करते हैं या आप क्या नोटिस करते हैं। तो देखिए बिगिनिंग में भी हमने पेड़ को देखा है, लेबरनम को, बिल्कुल साइलेंट था, वहाँ बिल्कुल चुप्पी थी, और लास्ट में भी हमने देखा है वहाँ बिल्कुल चुप्पी थी। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है,
to what is the bird movement compared, what is the basis for the comparison। यानी यहाँ पर जो है गोल्ड फिंच की तुलना किससे की गई है, लिजार्ड से की गई है। ये बात पोएम में क्लियर करा दी गई, उसी को यहाँ पर दिया गया है। और तीसरे क्वेश्चन में वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। यहाँ पर इंजन जो है इज़ द सोर्स टू रन द मशीन, द बर्ड इज़ कंपेयर टू द इंजन एज सी इज़ द फीडर ऑफ हर फैमिली। यहाँ उस बर्ड की जो तुलना है वो इंजन से की गई है क्योंकि वो अपनी फैमिली की फीडर है। एज ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन इंजन, जैसे बिना इंजन के एक मशीन काम नहीं कर सकती, तो वो भी हर फैमिली कैन नॉट लास्ट विदाउट हर, उसके बिना उसका परिवार नहीं चल सकता। बच्चों का जो दाना पानी है वही उसका सोर्स है। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। इस पोएम को आप इतना अधिक पसंद कैसे करते हैं। आई लाइक द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ द ट्री बिफोर एंड आफ्टर द गोल्डफिंच बर्ड अराइव्स। ये भी इसमें यही दिया गया है कि हमें जो स्थिति देखी है पेड़ की, एक तो गोल्डफिंच के आने से पहले एकदम कोई मोमेंट नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर चुप्पी है, और एक उसके जाने के बाद भी वहाँ पर कोई मोमेंट नहीं है, तब वहाँ पर एकदम चुप्पी है। यानी ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ये लास्ट में पढ़ाया है मैंने कि बार्ड धारी को कहते हैं, एक धारी सी है उसके चेहरे पर, और ये धारी ही उसका आइडेंटिटी मास्क है, उसकी पहचान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स, इसका अर्थ ये है दैट द बर्ड फेस बिकम हर आइडेंटिटी, कि बर्ड का जो फेस है वो उसकी आइडेंटिटी बन गई है एंड सिंबल ऑफ रिकग्निशन। और वो जो बार्ड है, जो धारी है, वो उसकी पहचान का प्रतीक है, सिंबल है। रिकग्निशन मैंने पहचान होती है। इसी के साथ आपकी ये पोएम कम्स टू एन एंड, और आई होप कि बिल्कुल पोएम समझ आ गई होगी आपको। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की शक्ति। थैंक यू।